गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइन थीटा कोस थीटा इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने किया था साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर थीटा क्या चीज़ है, ये एंगल। लास्ट टाइम हमने जैसे ए बी सी ऐसे लिख दिया था, ठीक है। ये वाला कोण हमने जैसे कोण ए ले लिया, अब हम कोण को पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं थीटा कोण, ठीक है। अब ये वाला एंगल है हमारा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण। कर्ण को हम एच से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो एच से डिनोट करेंगे। ऐसे ही थीटा के सामने वाली हमारी लंब होती है, लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो बाकी बच गया वो हमारा आधार होता है, आधार को बेस बोलते हैं, इसलिए इसको बी से डिनोट करते हैं, बी, ठीक है। अब साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण। लंब क्या हमारा पी से डिनोट किया, परपेंडिकुलर, कर्ण है हाइपोटेन्यूज, एच से डिनोट किया। ऐसे ही कोस थीटा आधार बटे कर्ण, बी अपॉन एच आ जाएगा। ये हमारा आधार बेस है, बी से डिनोट किया, कर्ण है हाइपोटेन्यूज एच। ऐसे ही फिर टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, पी अपॉन बी। और कोट थीटा क्या होता है, 1/टेंजेंट, यानी कि इसका उल्टा, कोस बटे साइन थीटा 1/टेंजेंट थीटा। तो ये आ जाएगा बी अपॉन पी। अब इसको याद करने का तरीका कि हम कैसे याद रखें, पी बी पी, इसको क्या लिख दिया, पी बी पी एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसको पी बटे एच, ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा सीक्वेंस में। बी अपॉन एच, ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा। पी अपॉन बी, ये हमारा आ जाएगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट थीटा ये निकल गया, साइन कोस टेंजेंट, इस तरीके से आपको ये याद रहेंगे, ठीक है। फिर कोसेक क्या होता है, कोसेक हमारा होता है 1/साइन थीटा। तो उसको याद रखना तो आसान है, ये याद रख लोगे, यहाँ से इसका उल्टा लिखना, यानी कि एच अपॉन पी लिखना है आपको, ओके। ऐसे ही सेक थीटा क्या होता है, 1/कोस थीटा, तो एच अपॉन बी आ जाएगा। तो ये सारे फार्मूलाज आपको याद रखना बेटा, इनके बिना एक्सरसाइज सोल्व नहीं हो पाएगी। फिर क्वेश्चन दे रखा है हमें, साइन थीटा दे रखा है 5/13। तो अब हमें क्या पता चल गया, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बटे एच, पी बटे एच। तो पी हमारा 5 हो जाएगा, एच हमारा 13। जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज करवाई थी उसमें मैंने इधर 5 के साथ के लिख दिया था, 13 के साथ 13 के, क्योंकि इनका रेशो 5/13 आएगा काटने के बाद। तो आपकी मर्जी है, आप साथ में के लगाएं या ना लगाएं, सीधा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। जो आपको ईजी लगे वही आप कर लें, ऐसे भी ठीक होगा और ऐसे भी ठीक होगा। अब आगे h की पावर 2। अब क्योंकि हमारे समकोण त्रिभुज पे लगते हैं ये सारे फार्मूले, तो समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय भी लगता है। तो h की पावर 2, p की पावर 2 प्लस b की पावर 2। हमें b चाहिए है ना, तो इसको एक तरफ रखेंगे, h की पावर 2 माइनस p की पावर 2। h और p हमें पता है, ये रखी इनकी वैल्यू, 144 आया, सोल्व किया। b क्या आ जाएगा, वर्गमूल 144, 12 के इक्वल आ जाएगा। b आ गया, p आ गया, h आ गया। अब कोई भी हमें निकालना है, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, हमें सबके फार्मूले पता हैं, यहाँ से फार्मूले लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है टेंजेंट थीटा। अब आप बताओ टेंजेंट थीटा का क्या फार्मूला है, इधर से पता चल जाएगा ना, पी बी पी एच एच बी। ये फर्स्ट वाला होता है साइन थीटा का, ये हमारा टेंजेंट थीटा का, और बीच वाला हमारा कोस थीटा का होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा पी अपॉन बी आ गया, यानी कि। और इस क्वेश्चन में जैसे कोट थीटा पूछा है, अगर आपको ये चीज़ ध्यान भी नहीं रहती, सिर्फ ये ध्यान रखता है, क्योंकि 1 मार्क या 2 मार्क में आएगा ये क्वेश्चन, तो आप लिख दोगे 1/टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा का उल्टा कर दिया 8/5, ये आपको 8/15 सॉरी, ये आपका कोट थीटा हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 और कोस थीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है। साइन थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, लंब को पी से डिनोट किया, पी लिख दिया, p/h, कर्ण हमारा h है, p आ गया, h आ गया। कोस थीटा सेम ही थीटा ले रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा लंब है p, ये हमारा आधार है b, b/h, b हमारा आ गया 4,
अब पी आ गया, एच आ गया, बी आ गया, कोई भी चीज़ पूछ ले अब हमसे, चाहे टेंजेंट थीटा पूछ ले, चाहे कोड थीटा पूछ ले, हम सारी चीज़ें अब निकाल लेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा आपको एक्सरसाइज में से भी करने हैं साथ ही साथ, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपसे सोल्व होएगा।